दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं बिना किसी एरर को। अभी ना ज़्यादातर परेशानी हो रही है यूजर्स को फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट करने में, तो आज आपको बताएंगे कि बिना किसी इशू के कैसे आप फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी क्या क्या है चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, फिर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और साथ ही साथ आपका वो आधार कार्ड किसी मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और आपके पास किसी भी बैंक अकाउंट का खाता होना चाहिए, यानी कि ऑफलाइन अकाउंट हो चाहे ऑनलाइन अकाउंट हो, कोई एक बैंक अकाउंट जो कि आप ही के नाम से हो, यानी कि जिसके नाम से आधार पैन है उसी के नाम से बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए इतनी चीज़ें अगर आपके पास है तो देख लेते हैं कि कैसे हम फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्टिवेट करने के लिए फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और यहाँ पर ही आपको माई अकाउंट सेक्शन में आ जाना है। चूँकि आप फ्लिपकार्ट पे लेटर वैसे तो ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है माई अकाउंट सेक्शन में आ जाइए। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर हमें दिखाई दे रही है। तो इस फ्लिपकार्ट पे लेटर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्लिपकार्ट पे लेटर पर आप एक्टिवेट करेंगे आपके सामने पे लेटर एक्टिवेशन की नई पेज आ जाएगी, जहाँ पर आप जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर को 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। पहले स्टेप में आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको एक्टिवेट नाउ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करते हैं। हमने अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैन कार्ड है वो वेरीफाई हो रहा है और फाइनली हम सेकेंड स्टेज में आ चुके हैं, जहाँ पर अब आपको देना है आपका आधार नंबर। आधार नंबर देने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमने आधार नंबर यहाँ पर दिया और कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब हमारे आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आई है, इसको डाल के हमें वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अगर आपका आधार कार्ड किसी मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है OTP वेरिफिकेशन में है, अब थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना होगा जब तक OTP वेरीफाई हो जाती है। तो यहाँ पर OTP वेरीफाई हो चुकी है। अब हमें पेपरलेस EKYC करना है, तो यहाँ पर कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब जो है KYC की प्रोसेस होगी और यहाँ पर ही ज़्यादातर इशू आती है लोगों को, यहाँ से इशू आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका आधार नंबर एक बार फिर से डालना है। नीचे में जो कैप्चा दिखाई दे रही है वो डालिए और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो फिर यहाँ पर हमने अपना आधार नंबर चलिए यहाँ पर डाल दिया है, कैप्चा डाल दिया हमने और यहाँ पर कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे आपके आधार रजिस्टर नंबर पर एक बार फिर से OTP जाएगी। उस OTP को यहाँ पर डाल देना है और नीचे में आपको 4 डिजिट का कोई पिन सेट कर देना है अपने मन से। तो चलिए यहाँ पर हम OTP डालकर पिन सेट कर लेते हैं। तो OTP हमने यहाँ पर डाल दिया है, पिन भी हमने डाल दिया है। अब चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एरर आ चुकी है। अब इस एरर को कैसे सोल्व करेंगे देखते जाइए। यहाँ पर एक बार फिर से आपको माई अकाउंट सेक्शन में आना है। चूँकि यहाँ पर चाहे आप जितनी भी प्रोसेस कर लीजिए यहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्राई अगेन कुछ भी करिए ये ठीक नहीं होगा, आप कहेंगे कि एरर आ गया। तो यहाँ पर माई अकाउंट सेक्शन में आ जाना है एक बार फिर से और यहाँ पर आपको पे लेटर दिखाई देगी, इस पर एक बार फिर से आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका जो EKYC के लिए आपने दिया हुआ है वो यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा किसके नाम से आपने KYC डाली है। पूरा आधार जो है यहाँ पर आपका नाम वेरिफिकेशन हो जाएगी डेट ऑफ बर्थ के साथ। तो फिर आपको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर कुछ प्लगइन आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, तो इस प्लगइन को भी आपको डाउनलोड करना होगा। तो ये जो है फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में ही डाउनलोड होती है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है जब तक ये डाउनलोड होती है। डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं TNC, यानी कि जो भी परमिशन हमसे ये मांग रहा है वो परमिशन हमें यहाँ पर इसको दे देना है, कॉन्टैक्ट लोकेशन सब कुछ का। फिर कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर ये आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर रहा है, तो यहाँ पर चेकिंग और एलिजिबिलिटी पे छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से बहुत सारे यूजर्स का जो है कन्फर्म हो जाता है, बहुत सारे यूजर्स को इस टाइप की एरर आ जाती है, यानी कि दिस सीम्स टू बी ए लॉन्गर टाइम। और जैसे ही ये कन्फर्म होगी ये बता रहा है कि आपको सूचित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यू शॉपिंग पे हमने क्लिक किया है और यहाँ पर एक बार फिर से चलिए माई अकाउंट सेक्शन में आकर जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर पर क्लिक करके देखते हैं कि यहाँ से एक्टिवेट होती है या फिर नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माई अकाउंट सेक्शन में हम एक बार फिर से आ चुके हैं और यहाँ पर हमें जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर ये दिखाई दे रही है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और फिर से देखते हैं कि आखिर इशू क्या आ रही है।
तो चलिए अभी रिजोल्यूशन आपको यहाँ पर ही देने वाले हैं। तो इस तरह की सारी दिक्कतों का जो है आप इसको रिजोल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर हमसे परमिशन मांगी जा रही है जो प्लगइन हमने डाउनलोड किया था उसकी, और एक बार फिर से वही कहानी दोहरा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर जो है हमारा फिर से जो है एलिजिबिलिटी चेक हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी चेक होते होते काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन फाइनली यहाँ पर एक बार फिर से यही प्रॉब्लम आ गई है। अब इस प्रॉब्लम को हमने ना छोड़ दिया, अब इसको छोड़ दिया तो ये जो है 11-12 घंटे तक ऐसे ही रहा। मैंने रात भर छोड़ दिया लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसका रिजोल्यूशन क्या है दोस्तों, चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले ना आपको इसी अकाउंट को दूसरे मोबाइल में लॉगिन करना है, ठीक है। दूसरा मोबाइल ऐसा होना चाहिए जिसको आप ज़्यादा यूज़ करते हो, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो है देखिए 11 घंटा से ऊपर हो चुका है ना, यहाँ पर ये कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो आपको ना वही करना है कि दूसरे फ़ोन में लॉगिन करिए जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो है आप पे लेटर सेक्शन में जाइएगा। तो जैसे ही पे लेटर सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर ही आप फ्लिपकार्ट पे लेटर पर जैसे ही एक्टिवेट क्लिक करेंगे आपका जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए हम थर्ड स्टेज में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर हमें ना अपना यूपीआई नंबर देना है, या फिर आप नीचे में ऐड बैंक अकाउंट पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आईएफएससी और बैंक अकाउंट और अकाउंट होल्डर का नाम डाल सकते हैं। लेकिन मैं अपना कोई एक यूपीआई आईडी दे देता हूँ। देखिए यूपीआई आईडी भी आप वही देंगे जो आपके बैंक अकाउंट का होना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पर यूपीआई आईडी डालेंगे ना, आपका बैंक का नाम वेरीफाई करेगा कि ये जो यूपीआई आईडी आपने दिया है वो किसके नाम से बैंक है। अगर डिफरेंट नाम से हुआ तो फिर यहाँ पर भी दिक्कत आ जाएगी। तो हमने अपना यूपीआई आईडी ही दे दिया है और वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन हो रही है नाम की, देख सकते हैं अकाउंट होल्डर नेम वेरीफाई कर रहा है। नेम वेरीफाई नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए एक बार फिर से एलिजिबिलिटी चेक हो रही है। अब देखते हैं इस बार की क्या होता है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर इंतज़ार करना होगा और देख लेते हैं कि आखिर कितने वक्त में ये एरर देता है या फिर रिजॉल्व होता है। चूँकि हमने दूसरे डिवाइस में इसको लॉगिन किया, उसके बाद फिर से इस डिवाइस में लॉगिन किया है। आप लोगों को दूसरे डिवाइस में लॉगिन करके फिर से इसमें नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप उसी में एक्टिवेट कर लीजिएगा। चूँकि आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक बार फिर से यहाँ पर लॉगिन किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फ्लिपकार्ट पे लेटर सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। चूँकि ज़्यादा जानकारी उनको मिली नहीं हमारे फ़ोन से, इसलिए हमें सबसे कम लिमिट 500 रुपये का मिला है पहली बार। अगर हम इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे ना तो फिर हमारा लिमिट जो है इंक्रीज भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को बिना किसी परेशानी के एक्टिवेट कर सकते हैं। और जो भी परेशानी बीच में आती है उसको हमने आपको लाइव ही दिखा दिया है कि कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलते चलते आपको एक और बात बता देना चाहेंगे कि फ्लिपकार्ट पे लेटर अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो 100 रुपये का जो है कूपन आपको फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करती है जैसे ही आप इस पे लेटर को इस्तेमाल करते हैं। तो इसे भी 100 रुपये डिस्काउंट करने के लिए आप कोई भी चीज़ परचेज करिए, 100 का वाउचर आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से मिल ही जाएगा। तो ये थे फ्लिपकार्ट पे लेटर के एक्टिवेशन प्रोसेस बिना किसी एरर के। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कोई भी परेशानी है कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। आपके हर कमेंट को हम पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं, हो सके तो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।